हेलो दोस्तों, शक्ति फार्मा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का पार्ट 11 कराने वाले हैं, जिसके अंतर्गत हम आपको एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में पढ़ाने वाले हैं और एंडोक्राइन सिस्टम से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट 20 MCQ कराने वाले हैं विद हिंदी एक्सप्लेनेशन, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं आज की क्लास। दोस्तों आज हम एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो बताइएगा दोस्तों, एंडोक्राइन सिस्टम की डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है। तो एंडोक्राइन सिस्टम की डेफिनेशन पर एक नज़र डाल लेते हैं, ठीक है। द एंडोक्राइन सिस्टम इज ए ग्रुप ऑफ डक्टलेस ग्लैंड दैट सीक्रेट्स हार्मोन डायरेक्टली इनटू ब्लड टू रेगुलेट बॉडी फंक्शंस। दोस्तों आपका जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है ये डक्टलेस ग्लैंड का एक ग्रुप होता है, ठीक है, जो कि आपके हार्मोन्स को डायरेक्टली ब्लड में सीक्रेट्स करता है, ठीक है, और बॉडी के जो फंक्शंस होते हैं उनको रेगुलेट करने का काम करता है, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों हार्मोन्स एक्ट एज केमिकल मैसेंजर्स एंड कंट्रोल एक्टिविटीज़ ऑफ टारगेट ऑर्गन्स। तो आपका दोस्तों जो हार्मोन्स होते हैं ये आपके एज ए केमिकल मैसेंजर की तरह आपके काम करते हैं, ठीक है, जो कि आपके टारगेट ऑर्गन्स की एक्टिविटी को कंट्रोल भी करते हैं। ओके, अब देखते हैं दोस्तों फंक्शंस ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम के फंक्शंस के बारे में एक नज़र डाल लेते हैं, ठीक है। रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म। तो जो आपका एंडोक्राइन सिस्टम होता है ये मेटाबॉलिज्म को रेगुलेशन करता है, ठीक है। कंट्रोल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये आपके ग्रोथ और डेवलपमेंट को भी कंट्रोल करता है, ठीक है। मेंटेनेंस ऑफ होम्योस्टेसिस, जो होम्योस्टेसिस है उसको भी मेंटेन रखता है ये आपका एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है। रेगुलेशन ऑफ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन जो सिस्टम होता है, ठीक है, उसका भी रेगुलेशन आपका एंडोक्राइन सिस्टम ही करता है, ठीक है। कंट्रोल ऑफ स्ट्रेस रेस्पॉन्स, स्ट्रेस का जो रेस्पॉन्स होता है उसको भी आपका यही कंट्रोल करता है। रेगुलेशन ऑफ स्लीप, मूड एंड इमोशंस। तो दोस्तों आपका जैसे स्लीप हुआ, मूड एंड इमोशंस को भी आपका रेगुलेशन कौन करता है? एंडोक्राइन सिस्टम ही करता है, ठीक है। तो दोस्तों ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है एंडोक्राइन सिस्टम के, ठीक है, इनको आप नोट कर लीजिएगा। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हार्मोन्स, तो ये दोस्तों हार्मोन्स की कुछ विशेषताएं हैं, ठीक है, जो कि आपको पता होना चाहिए, इनको भी आप नोट कर लें, ठीक। सीक्रेटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड, तो ये जो आपके हार्मोन्स होते हैं ये एंडोक्राइन ग्लैंड से सीक्रेटेड होते हैं, ठीक है। ट्रांसपोर्टेड बाय ब्लड स्ट्रीम, और ये ब्लड स्ट्रीम के द्वारा आपके ट्रांसपोर्ट होते हैं हार्मोन्स, ठीक। एक्ट ऑन स्पेसिफिक टारगेट ऑर्गन्स, और ये दोस्तों स्पेसिफिक टारगेट ऑर्गन्स पर भी आपके एक्ट करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? ये जो आपका स्पेसिफिक टारगेट ऑर्गन्स होते हैं उन पर ये एक्ट करते हैं, ठीक। सो स्लो बट लॉन्ग लास्टिंग एक्शन, तो दोस्तों ये आपके जो है वर्क तो बहुत स्लो करते हैं, क्या करते हैं? स्लो वर्क करते हैं, बट लॉन्ग लास्टिंग एक्शन, इनका जो एक्शन रहता है लॉन्ग लास्टिंग रहता है। कंट्रोल्ड बाय फीडबैक मैकेनिज्म, ठीक है, ये आपके जो कंट्रोल रहते हैं फीडबैक मैकेनिज्म के द्वारा आपके कंट्रोल रहते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। तो ये किसके द्वारा कंट्रोल रहते हैं? फीडबैक मैकेनिज्म। मैकेनिज्म कैसा? मेनली नेगेटिव मैकेनिज्म के द्वारा ये आपके कंट्रोल रहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब हम मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हार्मोन्स के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट हो गया आपका दोस्तों हाइपोथैलेमस, ठीक। हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस की दोस्तों लोकेशन क्या होती है? बेस ऑफ ब्रेन, ब्रेन के बेस में आपकी इसकी लोकेशन होती है हाइपोथैलेमस की, ठीक है। इसका फंक्शन क्या होता है दोस्तों? कंट्रोल सेंटर ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है। हाइपोथैलेमस जो होता है आपका ये आपका कंट्रोल सेंटर होता है एंडोक्राइन सिस्टम का, ठीक है, कंट्रोल सेंटर है, ये आपको याद रखना है। तो हाइपोथैलेमस क्या है? ये कंट्रोल सेंटर है आपका एंडोक्राइन सिस्टम का, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं हार्मोन्स कौन कौन से रिलीज करता है ये, ठीक है। तो जो आपका हाइपोथैलेमस होता है इससे हार्मोन्स कौन कौन से रिलीज होते हैं? तो आपका फर्स्ट आ गया रिलीजिंग हार्मोन। रिलीजिंग हार्मोन कौन कौन से हैं? जैसे कि TRH और GnRH, ये रिलीजिंग हार्मोन होते हैं, ठीक है। ADH मतलब एंटी डायरेटिक हार्मोन, जो कि आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से आपका जो है ये सीक्रेट्स होता है, ठीक है। और आपका है ऑक्सीटोसिन, ठीक है, ऑक्सीटोसिन भी आपका हाइपोथैलेमस से ही सीक्रेट्स होता है, ठीक है। और दोस्तों लिंक नर्वस सिस्टम विद एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है।
तो जो आपका एंडोक्राइन सिस्टम होता है दोस्तों, ये आपका नर्वस सिस्टम के साथ लिंक रहता है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। नेक्स्ट है दोस्तों पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड को दोस्तों हम मास्टर ग्लैंड के नाम से जानते हैं, ठीक है। कई बार क्वेश्चंस में ये भी पूछ लिया जाता है, पिट्यूटरी ग्लैंड आल्सो नोन एज, ठीक है। तो हमारा आंसर रहेगा मास्टर ग्लैंड, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम पिट्यूटरी ग्लैंड को ही मास्टर ग्लैंड के नाम से जानते हैं। अब इसकी लोकेशन कहाँ पे होती है दोस्तों, तो इसकी जो लोकेशन होती है दोस्तों, बिलो हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस के बिल्कुल ठीक बिलो होती है, ठीक है। और ये क्या होता है दोस्तों, कंट्रोल अदर ग्लैंड्स, ये आपका जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये अदर ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है, ठीक। एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो ये कुछ आपके एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स हैं, ठीक है, जो कि आपको पता होना चाहिए, इनको आप नोट कर लें। तो कौन कौन से होते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन, फर्स्ट हो गया आपका GH हार्मोन, जिसको हम ग्रोथ हार्मोन कहते हैं, ठीक। सेकंड है आपका TSH, ठीक है, TSH को हम क्या कहते हैं, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। नेक्स्ट आ गया आपका ACTH यानी एड्रीनो कोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। नेक्स्ट है आपका FSH एंड LH, ठीक है। LH मतलब हो गया आपका रिप्रोडक्टिव हार्मोन। और नेक्स्ट है आपका प्रोलैक्टिन, ठीक है। प्रोलैक्टिन आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लिया जाता है कि जो प्रोलैक्टिन है आपका वो कहाँ से सीक्रेट्स होता है, तो ये आपका जो सीक्रेट होता है प्रोलैक्टिन, ये आपका एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स, ठीक है, गॉट इट। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स कौन कौन से हैं, तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन आपका एक तो है ADH यानी एंटी डायरेटिक हार्मोन, और एक है आपका ऑक्सीटोसिन, ठीक है। तो इनको आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 3 पे आ जाता है आपका दोस्तों थायराइड ग्लैंड, ठीक है, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो थायराइड जो ग्लैंड होती है, इसकी जो लोकेशन होती है दोस्तों, वो होती है आपके गर्दन में, ठीक है, नेक में आपकी थायराइड ग्लैंड पाई जाती है, ठीक है। अब थायराइड ग्लैंड से कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट होते हैं, तो एक होता है दोस्तों आपका थायरोक्सिन, जिसको हम T4 के नाम से जानते हैं, ठीक है। T4 के नाम से किसको जानते हैं, थायरोक्सिन को। और एक है आपका ट्राई आयोडोथायरोक्सिन, ठीक है। ट्राई आयोडोथायरोक्सिन को हम T3 के नाम से जानते हैं। तो याद रखेंगे थायराइड ग्लैंड से आपके दो हार्मोन जो है रिलीज होते हैं, T4 एंड T3। अब इसका फंक्शन क्या होता है, तो इनके फंक्शंस क्या होते हैं दोस्तों, कंट्रोल मेटाबॉलिज्म एंड एनर्जी प्रोडक्शन, ठीक है। तो ये जो आपके थायराइड ग्लैंड है, इसका फंक्शन क्या होता है, ये जो है मेटाबॉलिज्म एंड एनर्जी प्रोडक्शन को कंट्रोल करने का काम करते हैं। कौन कौन, थायरोक्सिन एंड ट्राईआयोडोथायरोक्सिन, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है इनके फंक्शन, ये आप जरूर इसको नोट कर लें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नंबर 4 पे आ जाता है आपका पैराथायरॉयड ग्लैंड, ठीक है। अब हम पैराथायरॉयड ग्लैंड के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, ठीक है। हार्मोन्स, पैराथायरॉयड ग्लैंड से कौन सा हार्मोन्स दोस्तों रिलीज होता है, पैराथ्रोमोन, ठीक है, जिसको हम PTH के नाम से जानते हैं। अब इसका फंक्शन क्या होता है, रेगुलेट्स कैल्शियम एंड फॉस्फेट बैलेंस। तो आपका जो PTH हार्मोन होता है, ये क्या करता है दोस्तों, कैल्शियम एंड फॉस्फेट के बैलेंस को रेगुलेट करने का काम करता है। आपका कौन करता है, पैराथ्रोन हार्मोन, ठीक है, यानी PTH, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नंबर 5 पे आ जाता है दोस्तों आपका एड्रिनल ग्लैंड। अब हम एड्रिनल ग्लैंड के बारे में जानेंगे, ठीक। तो दोस्तों एड्रिनल ग्लैंड की जो लोकेशन होती है एबव किडनी, ठीक है, ठीक किडनी के एबव आपकी एड्रिनल ग्लैंड की लोकेशन होती है, ठीक है। कॉर्टेक्स, अब दोस्तों जो कॉर्टेक्स है, इससे आपका कौन सा कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज होता है, जिसको हम स्ट्रेस हार्मोन के नाम से जानते हैं, ठीक है। और दूसरा आपका एल्डोस्टेरोन होता है, ठीक है, जो कि आपके साल्ट एंड वाटर बैलेंस को रेगुलेट करता है, आपका एल्डोस्टेरोन, ठीक। नेक्स्ट आ जाता है आपका दोस्तों मेड्यूला, ठीक। मेड्यूला से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है दोस्तों, एड्रिनालिन, ठीक है। एड्रिनालिन को हम और किस नाम से जानते हैं, एपिनेफ्रिन के नाम से भी जानते हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। एड्रिनालिन आल्सो नोन एज एपिनेफ्रिन, ठीक है। इसका फंक्शन क्या होता है दोस्तों, ये एड्रिनालिन जो है दोस्तों बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन है, इससे अक्सर MCQ आपके एग्जाम में बनता ही है, ठीक है। तो हम इसको फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स हार्मोन कौन सा होता है, तो वो आपका एड्रिनालिन होता है, यानी एपिनेफ्रिन होता है, ठीक है।
जो कि आपका रिलीज होता है मेड्यूला से। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों आपकी पैनक्रियाज। ठीक है, पैनक्रियाज जो कि दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको हम आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस भी कहते हैं। ठीक है, पैनक्रियाज आल्सो नोन एज आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। ठीक है, अब इनसे हार्मोन कौन कौन से रिलीज होते हैं? तो दोस्तों इससे हमारे दो हार्मोन्स रिलीज होते हैं। फर्स्ट है आपका इंसुलिन। ठीक है, जो इंसुलिन आपका रिलीज होता है वो किससे होता है? वीटा सेल्स से। ठीक है, पैनक्रियाज की वीटा सेल से आपका इंसुलिन रिलीज होता है। ठीक है, जो कि क्या करता है दोस्तों, जो ब्लड ग्लूकोज होता है उसको डिक्रीज करने का काम करता है। ठीक है, और दोस्तों जो अल्फा सेल्स है, अल्फा सेल से आपका रिलीज होता है ग्लूकागॉन। ठीक है, पैनक्रियाज की अल्फा सेल से आपका ग्लूकागॉन हार्मोन रिलीज होता है, जो कि आपके ब्लड ग्लूकोज को इंक्रीज करने का काम करता है। ठीक है, तो दोस्तों कंक्लूजन ये निकला कि जो आपके जो पैनक्रियाज से जो दो हार्मोन रिलीज होते हैं, इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन, इनका काम होता है मेंटेन्स ब्लड शुगर लेवल। ये दोस्तों जो ब्लड शुगर लेवल है उसको मेंटेन करने का काम करते हैं। ठीक है, अगर बढ़ता है दोस्तों, अगर ब्लड ग्लूकोज बढ़ता है तो इंसुलिन उसको कंट्रोल करता है, और अगर घटता है तो उसको आपका ग्लूकागॉन कंट्रोल करता है। ठीक है, तो ये दोनों ही मेंटेन करते हैं ब्लड शुगर लेवल को। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नंबर 7 पर आ जाता है दोस्तों पीनियल ग्लैंड। ठीक है, पीनियल ग्लैंड से दोस्तों कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? तो इससे होता है दोस्तों हमारा मेलाटोनिन हार्मोन। कौन सा होता है? मेलाटोनिन हार्मोन आपका रिलीज होता है पीनियल ग्लैंड से। ठीक है, अब मेलाटोनिन का काम क्या होता है दोस्तों? ये करता है कंट्रोल स्लीप वेक साइकिल। ठीक है, जो आपके सोने और जागने की जो साइकिल्स प्रक्रिया होती है उसको कंट्रोल कौन करता है दोस्तों? मेलाटोनिन। ठीक है, अगर दोस्तों मेलाटोनिन का जो बैलेंस है अगर गड़बड़ हो जाता है तो आपको नींद आने में दिक्कत हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है आपका दोस्तों थाइमस। ठीक, अब थाइमस से दोस्तों कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? तो इससे होता है आपका थाइमोसिन। थाइमोसिन नाम का जो हार्मोन है वो आपका थाइमस से रिलीज होता है। ठीक है, ये क्या करता है दोस्तों? ये आपकी इम्यूनिटी में हेल्प करता है। ठीक है, इम्यूनिटी में हेल्प करता है। कैसे करता है? ये टी सेल्स का डेवलपमेंट करता है। जो टी सेल्स होती हैं दोस्तों ये आपकी इम्यूनिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल होती हैं। ठीक है, तो इनका इम्यूनिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल होती हैं। तो टी सेल्स का डेवलपमेंट कौन करता है दोस्तों? थाइमोसिन हार्मोन करता है। नेक्स्ट आ जाता है दोस्तों आपका गोनाड्स। ठीक है, जिसको हम रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब आ जाता है आपका टेस्टिस। ठीक है, टेस्टिस दोस्तों जो कि मेल का पार्ट होता है। ठीक है, टेस्टिस आपके मेल में पाए जाते हैं। ठीक है, टेस्टिस से दोस्तों कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? तो इससे होता है आपका टेस्टोस्टेरोन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है वो मेल टेस्टिस से रिलीज होता है। ठीक है, और ये आपका सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर होता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, ये आपका सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर होता है। ठीक, नेक्स्ट आ जाता है दोस्तों आपका ओवरीज। ओवरीज दोस्तों फीमेल का ऑर्गन है। ठीक है, फीमेल का ऑर्गन है ओवरी आपका। अब दोस्तों इससे हार्मोन कौन सा रिलीज होता है? तो इससे दोस्तों ओवरी से दो हार्मोन रिलीज होते हैं। कौन कौन से? एस्ट्रोजन और आपका प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि टेस्टिस से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? तो टेस्टिस से आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज होता है, और ओवरीज से दोस्तों एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन रिलीज होते हैं। ठीक है, अब ये क्या करते हैं दोस्तों? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन ये करते हैं कंट्रोल मेस्ट्रुअल साइकिल एंड प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी और मेस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल करने का काम आपका एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का है, जो कि दोस्तों ओवरी से रिलीज होते हैं। ठीक है, गॉट इट। मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। ठीक है, तो दोस्तों जो हार्मोन एक्शन होता है उसका मैकेनिज्म क्या होता है, मैकेनिज्म के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, हार्मोन रिलीज इनटू ब्लड। तो दोस्तों जो फर्स्ट स्टेप होता है, जो आपके हार्मोन होते हैं वो ब्लड में रिलीज हो जाएंगे। ठीक है, ब्लड में रिलीज होने के बाद क्या करेंगे? ट्रैवल टू टारगेट ऑर्गन, और जो टारगेट ऑर्गन होगा, स्पेसिफिक टारगेट होगा, उसकी तरफ ये ट्रैवल करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप आएगा आपका दोस्तों
बाइंड टू स्पेसिफिक रिसेप्टर, और जो स्पेसिफिक रिसेप्टर होगा उसके साथ ये बाइंड हो जाएंगे, ठीक है। एंड फोर्थ स्टेप रहेगा प्रोड्यूस फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स, और फिर ये फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स आपका प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। तो ये इसके 4 स्टेप हैं आपके मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन के, जो कि आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। फीडबैक मैकेनिज्म, ठीक है। अब फीडबैक मैकेनिज्म देख लेते हैं दोस्तों हार्मोन का। स्पेशली दोस्तों जो नेगेटिव फीडबैक होता है मोस्ट कॉमन, ठीक है, जो नेगेटिव फीडबैक है आपका, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका हाई थायराइड हार्मोन, ठीक है। हाई थायराइड हार्मोन है ये आपका अगर सीक्रेशन हो रहा है तो यहाँ पे आपका TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन एक्टिवेटेड हो जाएगा, और फिर ये जो हाई थायराइड हार्मोन सीक्रेशन हो रहा है इसको डिक्रीज करने का काम कौन करेगा? आपका TSH करेगा, ठीक है। तो फिर क्या करेगा? ये मेंटेन्स हार्मोनल बैलेंस। तो जो आपका TSH जो है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है ये आपके हार्मोनल बैलेंस को मेंटेन्स करेगा। तो ये फीडबैक मैकेनिज्म होता है दोस्तों। ये टेबल बनाई है आपको, ठीक है। इसमें डिफरेंस दर्शाया गया है एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स का डिफरेंस बताया गया है, ठीक है। अगर हम दोस्तों एंडोक्राइन ग्लैंड्स की बात करें तो इसमें जो है दोस्तों डक्ट जो होती है वो होती है अपसेंट। किसमें? एंडोक्राइन ग्लैंड में डक्ट अपसेंट रहेगी और एक्सोक्राइन में प्रेजेंट रहती है, ठीक है। ऐसे ही अगर हम सीक्रेशन की बात करें, ठीक है, सीक्रेशन की बात करते हैं तो एंडोक्राइन में तो आपके हार्मोन सीक्रेट्स होते हैं, ठीक है, और एक्सोक्राइन में एंजाइम और फ्लूइड सीक्रेट्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है दोस्तों आपका ट्रांसपोर्ट। अगर ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं हम तो एंडोक्राइन ग्लैंड के द्वारा दोस्तों आपका ब्लड के द्वारा ट्रांसपोर्ट होते हैं हार्मोन। किसके द्वारा? ब्लड के द्वारा। और एक्सोक्राइन में दोस्तों डक्ट्स के द्वारा एंजाइम फ्लूइड्स जो हैं आपके ट्रांसपोर्ट होते हैं। अगर हम एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों तो आपका जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स का एग्जाम्पल होता है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड किसका एग्जाम्पल है? एंडोक्राइन ग्लैंड्स का। और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स का जो एग्जाम्पल हो गया आपका सैलाइवरी ग्लैंड्स, ठीक है। तो ये जो टेबल है दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो ये दोस्तों कुछ कॉमन एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स हैं, ठीक है, जो कि आपको पता होना चाहिए। इसको भी आप एक बार नोट कर लें, ठीक है। फर्स्ट हो गया आपका दोस्तों डायबिटीज़ मेलाइटस, ठीक है, जिसको आप जानते ही हैं डायबिटीज़ मेलाइटस। इसमें क्या होता है दोस्तों? इंसुलिन डिफिशियंसी हो जाती है, ठीक है। इंसुलिन डिफिशियंसी के कारण आपका डायबिटीज़ मेलाइटिस होता है, ठीक है, जिसके कारण इंसुलिन डिफिशियंसी के कारण आपका जो ब्लड ग्लूकोज है दोस्तों वो इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। डायबिटीज़ में क्या होता है? ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है आपका इंक्रीज़ हो जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों हाइपोथायरॉयडिज्म। तो याद रखेंगे दोस्तों जहाँ पे भी हाइपो वर्ड का यूज़ होगा तो वहाँ पे जो है डिक्रीज़ की बात होगी, यानी लो की बात होगी, तो ठीक है। तो हाइपोथायरॉयडिज्म का मतलब होता है लो थायराइड हार्मोन, ठीक है। हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या होता है? जो थायराइड हार्मोन हो जाता है वो आपका डिक्रीज हो जाता है, ठीक है, यानी लो हो जाता है, ठीक है। इसके सिम्टम्स क्या रहेंगे? वेट गेन हो जाएगा अचानक से, ठीक है, और फटीग, थकान सी महसूस होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट डिसऑर्डर है दोस्तों आपका हाइपर थायरॉयडिज्म, ठीक है। तो जहाँ पे दोस्तों हाइपर लग जाएगा तो वहाँ पे इंक्रीज की बात होगी, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है? एक्सेस थायराइड हार्मोन। तो यहाँ पे जो है आपका जो थायराइड हार्मोन है वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। इसके सिम्टम्स क्या लेंगे? आपका वेट जो है लॉस होने लगेगा और आपको एंजाइटी रहने लगेगी। तो ये इसके हाइपर थायरॉयडिज्म के कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है दोस्तों कुशिंग सिंड्रोम। कुशिंग सिंड्रोम में क्या होता है दोस्तों? कुशिंग सिंड्रोम में आपका जो कॉर्टिसोल का लेवल होता है वो बढ़ जाता है, ठीक, याद रखेंगे। कॉर्टिसोल का लेवल अगर बढ़ जाता है तो हम उसको कुशिंग सिंड्रोम कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका दोस्तों एडिसन डिसीज़। अब एडिसन डिसीज़ में क्या होता है दोस्तों? इसका अपोजिट होता है। इसमें आपका जो है कॉर्टिसोल लेवल जो है वो लो हो जाता है, यानी डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो लो कॉर्टिसोल लेवल को हम एडिसन डिसीज़ कहते हैं और हाई कॉर्टिसोल को हम कुशिंग सिंड्रोम कहते हैं, ठीक है। तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं, इसमें आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो दोस्तों ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है, जो कि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। तो इनको आप नोट जरूर कर लें, ठीक है। तो दोस्तों आपकी जो पिट्यूटरी ग्लैंड है इसको हम मास्टर ग्लैंड के नाम से जानते हैं, ठीक। और जो हाइपोथैलेमस है ये कंट्रोल सेंटर होता है आपका, ठीक। और हार्मोन्स जो हैं जो आपके एक्ट करते हैं ब्लड सर्कुलेशन के द्वारा एक्ट करते हैं, और एक्शन इसका स्लो होता है हार्मोन्स का बट लॉन्ग लास्टिंग, ठीक है। हार्मोन्स का एक्शन स्लो रहता है बट लॉन्ग लास्टिंग होता है, ठीक। और ये क्या करते हैं हार्मोन्स, मेंटेन्स होम्योस्टेटिस। होम्योस्टेटिस आप जानते ही हैं, जैसे टेम्परेचर वगैरह, टेम्परेचर हो गया आपकी, पल्स रेट, SpO2, ये सभी आपके क्या होते हैं, होमोस्टेसिस होते हैं। इसको भी आपके हार्मोन्स ही रेगुलेट करते हैं, ठीक। नेक्स्ट दोस्तों इंपॉर्टेंट है फीडबैक सिस्टम। तो इसका हार्मोन्स का फीडबैक सिस्टम कैसा होता है, कई बार पूछ लिया जाता है। तो इनका जो फीडबैक सिस्टम होता है दोस्तों, नेगेटिव फीडबैक सिस्टम होता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, इसका आप जल्दी से चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों आई होप दैट कि आज की क्लास दोस्तों आपको पसंद आई होगी, ठीक है, और आपने अच्छे से इसको समझ भी लिया होगा, ठीक है। तो डिटेल्स में दोस्तों हमने आपको एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में पढ़ा ही दिया है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब हम क्विकली रिवीजन करते हैं, ठीक है। अब क्विकली रिवीजन करते हैं, ओनली क्वेश्चंस एंड आंसर पे ही फोकस करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉप 20 MCQ। क्वेश्चन नंबर है आपका 201, विच ग्लैंड इज नॉन एज द मास्टर ग्लैंड। तो बताइएगा दोस्तों कौन सी ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन वी, यानी पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है दोस्तों, आल्सो नॉन एज मास्टर ग्लैंड, ठीक। क्वेश्चन नंबर है 202, हार्मोन्स आर सीक्रेटेड डायरेक्टली इनटू। तो बताइएगा दोस्तों जो आपके हार्मोन्स होते हैं वो सीक्रेटेड होते हैं डायरेक्टली किसमें, तो ये दोस्तों जो हार्मोन्स होते हैं डायरेक्टली आपके ब्लड में सीक्रेटेड होते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 203, विच हार्मोन रेगुलेट्स ब्लड ग्लूकोज लेवल। तो बताइएगा दोस्तों निम्न में से कौन सा हार्मोन है जो कि आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल को रेगुलेट करता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी इंसुलिन। क्वेश्चन नंबर है 204, विच ग्लैंड इज लोकेटेड इन द नेक। तो बताइएगा दोस्तों कौन सी ग्लैंड होती है जो कि आपके गर्दन में लोकेटेड होती है, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा थायराइड। तो दोस्तों जो थायराइड ग्लैंड होती है ये आपके नेक में लोकेटेड होती है। क्वेश्चन नंबर है 205, ADH इज सीक्रेटेड फ्रॉम। तो दोस्तों जो आपका एंटी डायरेक्टिक हार्मोन होता है वो सीक्रेटेड फ्रॉम कहाँ से सीक्रेटेड होता है, तो ये आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से आपका सीक्रेटेड होता है। क्वेश्चन नंबर है 206, विच हार्मोन इज नॉन एज स्ट्रेस हार्मोन। तो बताइएगा दोस्तों कौन से हार्मोन को हम स्ट्रेस हार्मोन के नाम से जानते हैं। तो हमारा जो कॉर्टिसोल हार्मोन होता है ये हमारा स्ट्रेस हार्मोन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर है 207, विच ग्लैंड कंट्रोल स्लीप साइकिल। तो बताएं दोस्तों निम्न में से कौन सी ग्लैंड है जो कि स्लीप साइकिल्स को कंट्रोल करती है। तो दोस्तों जो पीनियल ग्लैंड होती है आपकी ये क्या करती है, स्लीप और वेक साइकिल को कंट्रोल करती है। क्वेश्चन नंबर है 208, विच हार्मोन इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल। तो बताएं दोस्तों निम्न में से कौन सा हार्मोन है जो कि आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज कर देता है। तो हमारा जो ग्लूकागॉन हार्मोन होता है दोस्तों ये आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज कर देता है, ठीक है। और इंसुलिन जो होता है दोस्तों ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज करता है, ये आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर है 209, विच ग्लैंड इज प्रेजेंट एबव किडनी। तो बताएं दोस्तों कौन सी ग्लैंड है जो कि किडनी के ऊपर आपकी प्रेजेंट होती है। तो ये होती है आपकी एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है। तो एड्रिनल ग्लैंड जो होती है वो आपके एबव किडनी प्रेजेंट रहती है। क्वेश्चन नंबर है 210, हार्मोन्स एक्ट ऑन। तो जो आपके हार्मोन हैं वो कैसे वर्क करते हैं, तो ये आपके जो है स्पेसिफिक टारगेट सेल्स पर वर्क करते हैं। किस पे करते हैं, स्पेसिफिक जो टारगेट सेल्स होते हैं उन पर ही आपके ये एक्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 211, विच हार्मोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ। तो बताएं दोस्तों कौन सा हार्मोन होता है जो कि ग्रोथ के लिए आपका रेस्पॉन्सिबल होता है। तो ये जो आपका होता है
ग्रोथ हार्मोन, ठीक है, जिसको हम GH के नाम से जानते हैं। तो जो GH हार्मोन होता है ये आपका ग्रोथ हार्मोन के लिए, ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। क्वेश्चन नंबर है 212, थायरोक्सिन इज सीक्रेटेड बाय। तो जो आपका थायरोक्सिन हार्मोन होता है ये किसके द्वारा सीक्रेटेड होता है? तो ये दोस्तों आपका थायराइड ग्लैंड के द्वारा जो है सीक्रेटेड होते हैं थायरोक्सिन, ठीक। क्वेश्चन है 213, विच हार्मोन रेगुलेट्स कैल्शियम लेवल। तो बताएं दोस्तों निम्न में से कौन सा हार्मोन है जो कि कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करता है? तो आपका जो PTH हार्मोन होता है ये कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करता है। क्वेश्चन नंबर 214 दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है, अक्सर पूछा जाता है। फाइट और फ्लाइट हार्मोन इज। तो बताइएगा दोस्तों फाइट और फ्लाइट हार्मोन के नाम से हम किसको जानते हैं? तो हम इसको एड्रीनालिन को जानते हैं, ठीक है। एड्रीनालिन को हम फाइट और फ्लाइट हार्मोन के नाम से जानते हैं और इसको हम एपिनएफ्रिन भी कहते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर है 215, विच ग्लैंड इज एसोसिएटेड विद इम्यूनिटी। तो बताएं दोस्तों कौन सी ग्लैंड होती है जो कि आपकी इम्यूनिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल है? तो वो है आपकी थाइमस। थाइमस ग्लैंड जो होती है वो आपकी इम्यूनिटी के लिए क्या है? रेस्पॉन्सिबल है, ठीक है, क्योंकि ये जो T सेल्स होते हैं उनका डेवलपमेंट करती है। क्वेश्चन नंबर है 216, एस्ट्रोजन इज प्रोड्यूस्ड बाय। तो दोस्तों जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है वो किसके द्वारा प्रोड्यूस्ड होता है? तो दोस्तों आपका ये ओवरीज के द्वारा प्रोड्यूस होता है, ठीक है। ओवरीज के द्वारा आपका एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन प्रोड्यूस होते हैं। क्वेश्चन नंबर है 217, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म मीन्स। तो जो आपका नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म होता है इसका मीन क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है? तो डिक्रीज हार्मोन प्रोडक्शन व्हेन लेवल इज हाई, ठीक है। तो इसका मतलब होता है दोस्तों डिक्रीज हार्मोन प्रोडक्शन व्हेन लेवल इज हाई। तो इसका मतलब ये है अगर कहीं पे किसी चीज़ का जो प्रोडक्शन है हाई हो रहा है तो उसको डिक्रीज करने का काम जो है हार्मोन का होता है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 218, डायबिटीज मेलाइटिस इज काउज्ड टू डिफिशियंसी ऑफ। तो जो आपका डायबिटीज मेलाइटिस होता है वो किसकी डिफिशियंसी के कारण होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका इंसुलिन। इंसुलिन की डिफिशियंसी के कारण आपका डायबिटीज मेलाइटिस हो जाती है, ठीक। क्वेश्चन नंबर है 219, हाइपोथायरॉयडिज्म रिजल्ट इन। तो हाइपोथायरॉयडिज्म जो है इसमें क्या होता है दोस्तों? तो इसमें आपका जो है वेट गेन हो जाता है, ठीक है, याद रखेंगे। हाइपोथायरॉयडिज्म का मतलब होता है हाइपो, इसमें जो है आपका थायरोक्सिन का जो लेवल है वो डिक्रीज हो जाता है, ठीक है, और आपका वेट गेन होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 220, एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर। ठीक है, तो जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं आपकी वो कैसी होती हैं? तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होती हैं आपकी ये डक्टलेस ग्लैंड्स होती हैं, ठीक है, याद रखेंगे। इनमें कोई डक्ट नहीं होती है, इनमें डक्ट नहीं होती है, यानी डक्ट अब्सेंट होती है इनमें, ठीक। दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आपको इस क्लास का PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। सो प्लीज़ दोस्तों स्टे हेल्दी एंड टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।